चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था समवर्क नियम के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रम विनिमय नियम के बारे में, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। ठीक है, उससे पिछली वीडियो में हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में समझा था, तो उन्हीं संख्याओं को आधार मानते हुए हम लोग आगे इस लेक्चर को पूरा करेंगे। क्रम विनिमय नियम, इनके शब्दों को देखते हैं। क्रम मतलब होता है क्रमांक, मतलब ऑर्डर। क्रम को क्या बोलेंगे? किसी ऑर्डर में कोई चीज़ हो तो बोलेंगे क्रम में। जैसे 1 2 3 4 करके किसी का नाम लिखा हुआ तो बोलेंगे वो क्रम में है। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं। इतनी बात तो समझ आ रही होगी। ऑर्डर एक्सचेंज करने पे क्या हो रहा है उस बात को समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं का। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्याओं से ही फिलहाल। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 5 एक संख्या है और इसमें 3 जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद कितना आएगा? बोलिएगा कि 8 आएगा। कितना आएगा? 8। लेकिन हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर क्या कर दें? चेंज कर दें। पहले 5 लिखा हुआ है और बाद में 3 लिखा हुआ है। इस बार हम क्या करेंगे? 3 को पहले लिख देंगे और 5 को बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 लिखा और 5 लिख दिया। मतलब मैंने इनके ऑर्डर को क्या कर दिया? आपस में एक्सचेंज कर दिया। लेकिन एक्सचेंज करने के बाद क्या मेरा आंसर में कोई अंतर आ रहा है क्या? इसको देखते हैं। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें और उनका ऑर्डर चेंज करके भी जोड़ें और आंसर हमको सेम मिले, तो हम लोग बोलते हैं कि वो संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। तो क्या प्राकृत संख्याएं जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन कर रही हैं? बोलेंगे बिल्कुल कर रही हैं। ठीक है, ये जोड़ के अंतर्गत, तो इसको हम लोग बोलेंगे योग का क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे? योग का क्रम विनिमय। कुछ लोग विनिमय भी लिखते हैं, इसको हम विनिमय लिख रहे हैं। योग का क्रम विनिमय। ठीक, ये हुई प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ के बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे घटाव की ओर, व्यकलन की ओर। ठीक है, घटाव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं। 5 में मैंने 3 घटाया, कितना आया? बोलिएगा 2। इसी संख्याओं के ऑर्डर को हम एक्सचेंज करते हैं। शुरू में 5 लिखे थे, बाद में 3 लिखे थे। इस बार बदल देते हैं। शुरू में 3 लिखेंगे, बाद में 5 लिखेंगे। आंसर क्या आएगा? -2। क्या इन संख्याओं के ऑर्डर्स को बदलने से हमारा आंसर बदल गया? बोलेंगे बिल्कुल बदल गया। इसका मतलब ये जो है घटाव में क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है। घटाव में क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा। ठीक, ऐसे ही लेते हैं गुणा के बारे में। किसके बारे में? गुणा। मैं 3 को 5 से गुना करूं या 5 को 3 से गुना करूं, पहले मैं 3 लिखूं या 5 लिखूं, क्या हमारा आंसर अलग हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा। 3 को 5 से गुना करें या 5 को 3 से गुना करें, आंसर कितना आएगा? 15। इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे गुणा का क्रम विनिमय। ये गुणा जो है क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। ठीक है, भाग में देखते हैं। एक संख्या लेते हैं 15 और इसको भाग देते हैं 3 से, कितना आएगा? बोलेंगे 5। इसके क्रम को बदल देते हैं। अब 3 को 15 से भाग देते हैं। 3 को जब हम 15 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1/5। क्या आंसर बदल गया? बोलेंगे बिल्कुल। तो बोलेंगे क्या भाग क्रम विनिमय का पालन कर रहा है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। ये हुई प्राकृतिक संख्याओं की बात। ऐसे ऐसे हम लोग अलग अलग प्रकार की जो चारों संख्याएं सीखे हैं उन पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या क्रम विनिमय का पालन कर रही है और कौन कौन सी संख्या क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही है। किन किन संक्रियाओं में, जोड़ में कि घटाव में कि गुणा में कि भाग। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस क्रम विनिमय को समझ पाए होंगे कि क्रम विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना ऑर्डर को, और फिर भी हमको सेम आंसर मिले तो बोलेंगे क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रम विनिमय के आगे साहचर्य नियम, जिसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।